तो लेट्स सी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द drug and medicines. So let's we have to start. Drug is a French word. ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच अल्फाज से निकला गया है, जिसकी मतलब है ड्रगी. लुक हियर, ड्रगी, दिस इट मीन्स अ ड्राई हर्ब. क्या है ये? एक ड्राई हर्ब को क्या कहते हैं फ्रेंच में? ड्रग. दिस इज अ फ्रेंच लफ्ज़ का एक अल्फाज है. लेट्स सी. ड्रग इज़ अ केमिकल, अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस होती है असल में. ड्रग इज़ अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस होती है that alter means to change, that alter physical and psychological state of a person. Look here, this. सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं ड्रग्स को. ड्रग्स की डिफाइन करने के बाद हम अपनी मेडिसिन की तरफ जाएंगे. ठीक है. अ ड्रग इज़ अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस होती है दैट एल्टर, चेंज कर देता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी को. उस शे को कहते हैं ड्रग्स. ड्रग्स हमारे साथ इस तरह चीज़ है कि हम इस तरह भी डिपेंड कर सकते हैं के, और हम लिख देते हैं, और any single substance, any chemical single substance chemical, यहाँ लिख रहा हूँ single substance other than food that change the structure and function of the body. Look here, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अदर देन फूड हो, जिसमें आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन को इफ़ेक्ट हो रहा हो, उसको कहते हैं एक ड्रग. और ड्रग, ये भी याद रखना कि ड्रग्स के अंदर, ये याद रखना, ड्रग्स के अंदर कोई फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म इसकी नहीं होती. अ ड्रग्स हैज़ नो फार्मास्यूटिकल dosage form. Look here, a drug has no pharmaceutical या एक suitable dosage form. Pharmaceutical dosage form या suitable, हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें कोई suitable dosage form नहीं होती. and doses, suitable dosage form and doses. Look here, ड्रग्स के अंदर
ये याद रखना, जो ड्रग्स हमारे साथ होती हैं, जो प्योर ड्रग्स, हम ड्राई हर्ब उठाते हैं, कोई प्लांट्स के लीव्स लेते हैं या उनकी फ्लावर लेते हैं या उनके बार्क लेते हैं या उनके सीड्स लेते हैं, वो हमारे साथ एक ड्रग्स के फॉर्म में होती हैं। उसके ऊपर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोसेस नहीं गुजरा हुआ होता है, और इस तरह चीज़ों की इस्तेमाल से नुकसान भी बॉडी को हो सकती है डायरेक्टली, जो कि किसी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में नहीं हो और कोई स्पेसिफाइड डोजेज में ना हो, तो वो बॉडी के ऊपर बहुत बड़े बड़े टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अ मेडिसन। अब यहाँ पे हमारे साथ लुक हियर, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, लुक हियर, हमने सॉरी ये एक लीफ है, यहाँ देख ले, ये एक लीफ है। ये लीफ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है किसका, एक फॉक्स ग्लो की। फॉक्स ग्लो एक प्लांट्स है, फॉक्स ग्लो, लुक हियर, जिसको हम डिजिटेलस प्लांट्स भी कहते हैं क्या, या डिजिटेलस प्लांट्स, लुक हियर। अब इस डिजिटेलस प्लांट या फॉक्स ग्लो की हम लीफ लेते हैं, और उस लीफ के अंदर जो हमारे साथ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती हैं, वो डिजिटॉक्सिन मौजूद होती हैं। डिजिटॉक्सिन हम इससे लेते हैं, इस लीफ से। लुक हियर, इधर मैं एग्जांपल लिखूंगा, डिजिटॉक्सिन ये डाइजोक्सिन या डिजिटॉक्सिन, ये लुक हियर, ये फिर हम इसको एक मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे साथ जो लीफ है, इसे हम एक मेडिसिन बनाते हैं, जो कि हार्ट के लिए, और जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है ये डिजिटॉक्सिन, या हम इसको CHF में फिर यूज़ करवाते हैं, किस में, जब हम इसको एक स्पेसिफाइड डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब एक स्पेसिफाइड मेडिसिन के फॉर्म में हमारे साथ आती है और उसको एक स्पेसिफाइड डोजेज के फॉर्म में आता है, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस से गुजार कर इस लीव्स को, और फिर हम इसे एक मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस मेडिसिन को हम यूज़ करवाते हैं फॉर द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि हमारे साथ एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है, हार्ट फेलियर में हम यूज़ करवाते हैं। दूसरी बात हमारे साथ लुक हियर, लेकिन हम अगर डायरेक्ट इसको मिसाल के तौर पे एज अ ड्रग्स के तौर पे डायरेक्ट उठाएं, जो कि हम इस प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसको उठाए, उसको कलेक्ट कर ले और ड्राई कर ले, फिर उसके बाद उसको हम यूज़ करवाए, अगर इस तरह हम यूज़ करवाएंगे तो ये एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिन कॉज करेगी बॉडी के ऊपर और बॉडी के अंदर, ठीक है, एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, जो कि फिर अनकवरेबल होगी, ठीक है। इस तरह हम किसी भी डायरेक्टली किसी भी ड्रग्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात हमारे साथ ये भी है कि इसके अंदर जो ये इसके अंदर कोई फार्मूलेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये रखता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर सिंगल केमिकल सब्सटेंस मौजूद होती हैं, जो कि हमें जब तक हम इसको एक स्वेटेबल डोजेज फॉर्म ना दे, उसको एक प्रोसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस से ना गुजारे, उसकी डोजेज का पता ना कर ले, उस टाइम तक हम इस लीव्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं करवा सकते, जिससे टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ड्रग्स हमारे साथ, ये याद रखना, हम इसको डायरेक्टली ड्रग्स कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़। किसी भी ट्रीटमेंट, अगर हम किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसकी डायरेक्ट हम ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही हमें करना चाहिए। सो ट्रीटमेंट फॉर डायरेक्टली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़, लुक हियर, ये हमारे साथ, और ये एक प्लांट्स की कलेक्शन और उसकी अंदर फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखना, और उसकी कलेक्शन, एलिट्रेशन और एक प्रोसेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ड्रग से, एक प्लांट से, एक मिनरल सोर्स से, हमारे साथ मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स होते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, माइक्रोब्स हो, नेचुरल सोर्स हमारे साथ प्लांट्स हो, इन तमाम
कि जो एक पूरा प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो एक फार्मासिस्ट होता है, जो कि एक हमारे साथ ड्रग से एक मेडिसिन किस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और बनाते हैं। ये वाहिद एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर एक ड्रग्स को उठाते हैं, एक प्लांट्स को उठाते हैं, एक माइक्रोब्स को उठाते हैं, एक मिनरल्स को उठाते हैं और हमारे लिए एक स्पेसिफाइड एक स्विटेबल डोजेज फॉर्म में उसको हमारे लिए बनाकर और एक स्पेसिफाइड डोजेज में बनाकर और हमें प्रोवाइड करते हैं। ये काम है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जो फार्मासिस्ट है, ड्रग ऑफ मेडिसिन असल में, और केमिस्ट इसी बुनियाद पे कहता है कि उसको हर प्लांट्स की और हर सोर्स से जो ड्रग्स बनाए जाते हैं उसको पता होता है कि इस ड्रग्स के अंदर फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या मौजूद है, इस चीज़ की इस सोर्स क्या है इसकी, और इसको किस तरीके से बनाया जाता है और कौन सी डोजेज बॉम्ब सूटेबल करती है और कौन सी डोजेज में इसको लाना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्रीज़ में करता है, ठीक है। और दूसरी बात हमारे साथ ये है कि हमारे साथ अब देखो एक एग्जांपल में और आपको ले लेता हूँ। ये जो हमारे साथ प्यूम की एक प्लांट्स मैंने ली है जिसको कहते हैं पापावेरस सोमनिफेरम। ये एक पापावेरा, ये एक पुप्पी है। इसके फ्लावर, ये जो फ्लावर है ना, ये एक प्लांट से किस चीज़ का, इधर मैं लिखता हूँ ये पापावर, लुक हियर, एक पापावर सोमनिफेरम, लुक हियर, पापावर सोमनिफेरम। इसके जो फ्लावर होते हैं, इसके जो फ्लावर, यहाँ पे लीप हमने एग्जांपल ली, यहाँ पे फ्लावर इसके, लुक हियर, इसके फ्लावर से हम, इसके फ्लावर के अंदर जो हमें मिलता है जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो हमें मिलता है मॉर्फिन। और वो मॉर्फिन हम यूज़ करवाते हैं एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक के तौर पे मॉर्फिन, लुक हियर, मॉर्फिन, और हम यूज़ करते हैं इसको एज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक के तौर पर, नार्कोटिक एनाल्जेसिक के तौर पर दिस। अब हम अगर पूरा का पूरा ये इसका ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर ले लें और इस फ्लावर को हम किसी पेशेंट को दे दे, खिलाए, तो इससे टॉक्सिसिटी एज ए मॉर्फिन के तौर पर क्या ये सूटेबल रहेगा? नहीं, इससे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, इससे कई और मसले पैदा होंगे, बॉडी के ऊपर नेगेटिव असर क्रिएट करेंगे। तो इस वजह से ये इसके फ्लावर उठाकर एक फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर और उसे एक सूटेबल मॉर्फिन के इंजेक्शन के फॉर्म में, जो सूटेबल डोजेज फॉर्म होती है उस फॉर्म में यूज़ बना कर फिर यूज़ करवाते हैं फॉर द नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, इसलिए हम फिर यूज़ करते हैं। तो हमारे साथ ये डायरेक्टली हमेशा याद रखना, जो ड्रग्स होती हैं उसको हमने यूज़ नहीं करवानी है, क्योंकि उसके अंदर नो फार्मास्यूटिकल, ना डोजेज सूटेबल डोजेज फॉर्म होती है, ना उसकी कोई डोजेज होती है, ठीक है, एक ड्रग्स की किसी भी, और इनकी टॉक्सिसिटी एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। सो ये हमारे साथ एक ड्रग्स था। और अब हम देखते हैं हमारे साथ जो कि मेडिसिन है, ठीक है। लेट्स सी थोड़ा सा मेडिसिन को देखते हैं। मेडिसिन हमारे साथ क्या है? मेडिसिन लफ्ज़ जो है ये फिर लैटिन लफ्ज़ है, लैटिन, लुक हियर, लैटिन, जिसकी मेडिकोस से निकला हुआ है, लेकिन मेडिकोस, लुक हियर दिस, जिसकी मतलब है हीलिंग, हीलिंग और फिजिशियन या मेडिकोस, दिस, लुक हियर, ये एक मेडिसिन है। अब मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन आर ड्रग्स, ये हम ड्रग्स ही को लेते हैं, ड्रग्स को लेते हैं कोई भी सोर्स हो ड्रग्स की, चाहे वो प्लांट सोर्स हो, एनिमल सोर्स हो, माइक्रोब्स हो,
और मिनरल सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, हम उसको लेते हैं, उसके अंदर से हम ख़ास अपनी जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो लेते हैं, और उसके साथ नॉन फार्मास्यूटिकल जो एक्सिपिएंट होते हैं उनको मिक्स करके उनकी एक स्पेसिफाइड डोजेज फॉर्म और उसको एक स्पेसिफाइड डोजेस के फॉर्म में हम फिर उससे एक मेडिसिन बनाते हैं. सो मेडिसिन्स आर a drug substance that are used to treat cure, इसको हम कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोल, क्योर एंड प्रिवेंट अ डिजीज. क्या करते हैं इसमें? प्रिवेंट अ डिजीज. असल में ये है मेडिसिन की डेफिनेशन, ठीक है. आर अ ड्रग सब्सटेंस दैट आर यूज टू ट्रीट, क्योर एंड प्रिवेंट अ डिजीज. ये होता क्या है इसके अंदर, मेडिसिन के अंदर, ये याद रखा, मेडिसिन हैज़ अ medicine has a specified dosage form and, और देखो ना, जिस तरह हमें कैप्सूल है, टेबलेट है, एक स्पेसिफाइड डोजेज फॉर्म होती है, कैप्सूल हमारे साथ इंजेक्शन है, टेबलेट है, एंड डोजेज होती है इसके. लुक हियर. और ये इसकी जो फार्मूलेशन ऑफ मेडिसिन होती है, इसके फार्मूलेशन में हमारे साथ जो मेडिसिन होती है वो हम एक फार्मूलेशन के तहत जब बनाते हैं ना, फार्मूलेशन ऑफ मेडिसिन इज़, फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफाइड फार्मूलेशन होती है मेडिसिन के. फार्मूलेशन ऑफ मेडिसिन इज़, वो क्या है, किस चीज़ पर मुश्तमिल है इसकी फार्मूलेशन? वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है मेडिसिन की. एक तो होती है फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, क्या होती हैं, एक होता है कि इसकी जो फार्मूलेशन हम करते हैं मेडिसिन की एक स्पेसिफाइड, इसमें एक होता है फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इधर लिख लेता हूँ, इंग्रेडिएंट्स होती हैं. लुक हियर. दूसरा नॉन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, नॉन फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. ये मेडिसिन के अंदर आपको ये दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगे. नॉन फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट से मुराद ये है जो आपकी कैरियर एक्सिपिएंट मौजूद होते हैं, एक्सिपिएंट जो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें हम इसके साथ यूज़ करवाते हैं इस मेडिसिन के साथ, तो तब वो एक स्वेटेबल डोजेज फॉर्म में मिलता है हमें, और ये इसकी एक डोजेज फिर हमें मिल जाता है एक स्पेसिफाइड, और ये हमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ डोजेज फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में और टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, और इस तरह के हमारे साथ सस्पेंशन के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में हमारे साथ मेडिसिन आ जाता है. अच्छा, मेडिसिन को हम क्या डायरेक्टली यूज़ करवा सकते हैं? यस, मेडिसिन कैन बी, लुक हियर, medicines can be directly used for the treatment of a disease. किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम डायरेक्टली
यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन्स को। और चौथी बात ये है कि हमारे साथ जो मेडिसिन्स होते हैं वो कहता ये है कि ऑल मेडिसिन, जो तमाम के तमाम मेडिसिन होती है, ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स। लुक हियर, हमारे साथ जितने भी मेडिसिन है वो ड्रग्स से बनते हैं। ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स, बट ऑल ड्रग्स आर नॉट अ मेडिसिन। दिस लुक हियर, क्या मतलब है, हमारे साथ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पॉइजन होते हैं, जो जहरीले असरात दिखाते हैं। जिस तरह हमारे साथ ये इसकी लीफ अगर हम डायरेक्टली कलेक्ट करें और ड्राई कर ले, स्क्रू ड्रग्स को हम यूज़ कर ले पेशेंट पे, तो वो हमें नेगेटिव असर देगी, इफ़ेक्ट से ज़्यादा हमें नुकसान देगा। इसकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट से ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा देगी, टॉक्सिसिटी ज़्यादा क्रिएट करेगी बॉडी के अंदर, हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को चेंज करेगी। अब तो हम इस ड्रग्स को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक स्पेसिफाइड प्रोसेस से गुजार कर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, फिर उससे हम एक सूटेबल डोजेज फॉर्म और इसकी डोजेस को बनाकर और फिर हम इसे मेडिसिन बनाकर और मेडिसिन को फिर यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन की। और ये जो आपकी ड्रग्स है इसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। अब इस तरह हमारे साथ बहुत सारे एग्जांपल है। अब सिंकोना बार्क है, उस सिंकोना दरख्त से हम उसकी जो बार्क है, क्या हम वो बार्क जो एक ड्रग्स है, क्या उसकी बार्क हम किसी मलेरिया के पेशेंट को दे सकते हैं? नहीं। क्या वो बार्क गाय से खा सकता है? नो। अगर उसके अंदर जो क्विनिडीन है वगैरह वगैरह जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उससे हम अगर एक स्वेटेबल डोजेज फॉर्म बनाए मेडिसिन के फॉर्म में, उसकी एक मिकदार, एक डोजेस में हम इस ड्रग्स को कन्वर्ट कर दे, तो कितना अच्छा रहेगा। तो उससे हम एक मेडिसिन बना सकते हैं। तो दूसरी बात, हमारे साथ कुछ और भी इस तरह बहुत सारे अट्रोपा बेलाडोना है, जो कि अट्रोपिन हम लेते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड, जो कि पेस्टिसाइड्स पॉइजन में हम यूज़ करवाते हैं एज एंटीडोट। और दूसरी बात, हमारे साथ जो इंसुलिन हम पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जो बनाए जाते थे, उसमें काव और पिग की पंक्रियाज से, तो क्या अब काव और पिग की पंक्रियाज डायरेक्टली हम यूज़ करवा सकते हैं, जो कि एनिमल सोर्स है हमारे साथ? नहीं। तो उससे हम इंसुलिन बनाते थे, इंसुलिन से फिर लगाते थे डायबिटिक पेशेंट्स को। और दूसरा एग्जांपल, फ़िश, एक फ़िश है, उसके अंदर जो वो है ना प्रोटामीन सल्फेट मौजूद होती है उस फ़िश के स्पर्म में, उसके स्पर्म के में जो प्रोटामीन सल्फेट मौजूद है, उसको उठाकर उससे जो ड्रग्स बनाई जाती है, जो प्रोटामीन सल्फेट है, वो इस्तेमाल किया जाता है पर एंटीडोट फॉर द हेपारिन, की एज ए हेपारिन एंटीडोट यूज़ करवाते हैं। तो ये इस तरह हमारे साथ काफ़ी एग्जांपल है। तो मेडिसिन के अंदर ये याद रखना, एक स्पेसिफाइड डोजेज और डोजेज फॉर्म होती है, जो कि और ड्रग्स में एक क्रूड ड्रग्स होती है ये, जिसके अंदर कोई एक स्पेसिफाइड ओरल डोजेज फॉर्म नहीं होता। सो ये एक सिंगल सब्सटेंस होती हैं और ये एक फार्मूलेशन ऑफ होती है, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और नॉन फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं, ताकि अपने साइट ऑफ एक्शन तक और अपने साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन तक सही सलामत पहुंच सके। इस तरह हमारे साथ इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, जितने भी आपको मेडिकल स्टोर्स में और जितने भी फिजिशियंस, डॉक्टर लिखते हैं पेशेंट के लिए, वो सब के सब मेडिसिन्स होते हैं, ड्रग्स नहीं होते। सो ये हमारे साथ ये आज की ये टॉपिक था, मेडिसिन्स